रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 2। आराध्या ने एक नजर आगे बैठे हुए मान और ऋषभ पर डाली और फिर वो मन्नत के गालों को पकड़कर उसे समझाते हुए बोली, अच्छा हम पहले शॉपिंग पूरी कर लेंगे, फिर आपके खाने का कुछ देखेंगे, ओके। उसकी बात सुनकर मन्नत का चेहरा पूरी तरह से उतर गया क्योंकि वो भूख सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे चक्कर आने लगते थे। उसे उसके पेरेंट्स ने कभी भूखा नहीं रखा और उसे जब जो खाने का मन करता था वो अगले 5 मिनटों में उसके सामने होता था, जिस वजह से उसे भूख क्या होती है ये पता ही नहीं। मन्नत आराध्या को कन्वेंस करने की कोशिश करते हुए बोली, दिदू तब तक के लिए क्या मैं एक बर्गर ले सकती हूँ। आराध्या ने अपना मुंह खोला और बोली, को उस बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो इसी वजह से उसने झट से अपना मुंह बंद कर दिया। वही वो दोनों अभी उनकी बातें सुन रहे थे पर उन्होंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। वही सेजल आराध्या की तरफ देखकर बोली, दी अगर ये लड़की खाएगी नहीं तो पक्का चक्कर खाकर गिर जाएगी। जब तक हमारी शॉपिंग चलती है तब तक के लिए इसे एक बर्गर ही दिलवा देना, वरना ये सच में वही बेहोश हो जाएगी। मन्नत फिर से आराध्या को मनाते हुए बोली, दिदू आप बोलो ना जीजू को कि मुझे जोरों से भूखी लगी है। उसकी बात सुनकर आराध्या मन्नत को समझाते हुए बोली, ठीक है मैं ऋषभ से पूछती हूँ, पहले वहां पर पहुंच जाए फिर मैं बोलती हूँ उनको। कुछ देर बाद वो लोग अभी मॉल में बस एंटर ही हुए थे, जहां मान और ऋषभ आगे थे तो वो तीनों उनके पीछे थी। तभी मन्नत ने आराध्या का हाथ पकड़ा और जब उसने मन्नत की तरफ देखा, मन्नत उसे अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाने लगी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और फिर अपनी थोड़ी हिम्मत करके ऋषभ को रोकते हुए बोली, ऋषभ क्या मन्नत यहाँ फूड कोर्ट से अपने लिए कुछ ले सकती है। वैसे ऋषभ और मान ने गाड़ी में ही उनकी बात सुन ली थी पर उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। ऋषभ आराध्या की तरफ देखकर बोला, हम पहले शॉपिंग कर ले फिर कुछ खा लेंगे को। अब मन्नत ऋषभ के पास आई और उससे बोली, पर जीजू मुझे जोरों से भूख लगी है और शॉपिंग पूरी होने तक मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मुझे खाना चाहिए। मन्नत का चेहरा भूख की वजह से उतर गया था और वो लोग ये नोटिस भी कर पा रहे थे। ऋषभ भी मन्नत को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता था, जिस वजह से वो अपने चाचू की तरफ देखकर बोला, चाचू को। ऋषभ मान से कुछ बोलता पर तभी मान का फोन बजने लगा, जिसे देखकर ऋषभ एकदम चुप हो गया और मन्नत ने अपना सिर नीचे कर लिया। मान ने एक नजर उसके बजते हुए फोन पर डाली और उसकी कॉलर आईडी देखी। फोन के बाद उसने मन्नत की तरफ देखा जो अपना सिर नीचे करे खड़ी थी। तभी मान ने मन्नत का हाथ पकड़ा और ऋषभ की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, तू इन दोनों के साथ जा, मैं इसे फूड कोर्ट से कुछ दिलाकर आता हूँ। मान ने ऋषभ के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और अपना फोन उठाकर उस पर बात करते हुए वहां से चला गया और मन्नत को भी अपने साथ ले गया। अभी ऋषभ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस तरफ ही देख रहा था जिस तरफ मान और मन्नत गए थे। ऋषभ को इतने शौक में देखकर आराध्या ने उससे पूछा, क्या हुआ ऋषभ, आप इतने शॉक्ड क्यों हो गए। इस पर ऋषभ आराध्या की तरफ देखकर अपनी शॉकन स्टेट में ही बोला, यार चाचू मन्नत के साथ गए, सच में। अब सेजल भी पूरी तरह से कंफ्यूज होकर ऋषभ से बोली, हाँ तो जीजू इसमें क्या हो गया। अब वो बेचारा उन दोनों को क्या समझाता और अगर समझाने जाता भी तो वो दोनों खुद पागल हो जाती, जिस वजह से वो अपना सिर नामे हिलाकर उनसे बोला, तुम दोनों नहीं समझोगी, चलो। जहां वो तीनों वहां मौजूद कुछ टॉप रेटिंग शॉप में गए, वही मान मन्नत को लेकर मॉल के फूड कोर्ट सेक्शन में आया। वैसे अभी भी मान उसके फोन पर किसी से बात ही कर रहा था और मन्नत को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, जिस वजह से उससे रुका नहीं गया और वो ऑर्डर देने गई। जब मान ने उसे काउंटर की तरफ जाते हुए देखा, वो भी उसके पीछे जाते हुए फोन पर अपनी रूड आवाज में बोला, जितना मैंने तुम्हें करने के लिए कहा उतना ही करो। इसी के साथ मान ने फोन कट किया और मन्नत के पीछे आकर खड़ा हो गया क्योंकि फूड कोर्ट लोगों से भरा हुआ था और काउंटर पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। वैसे मन्नत छोटी सी थी जिस वजह से वो उन बड़ी बड़ी हाइट वाले लोगों के बीच में से होकर आगे गई और मान खुद भी लोगों को पीछे धक्का देते हुए उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वहां कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनकी नजर ठीक नहीं थी और मान ने उनकी नजरों को मन्नत की बैक साइड बॉडी को घूरते हुए नोटिस किया। इसी वजह से वो मन्नत के पीछे खड़ा हो गया। वही मन्नत काउंटर पर अपना ऑर्डर देते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, एक वेज स्प्रिंग रोल पर उसमें शिमला मिर्च और काली मिर्च नहीं डालना और उसके साथ एक चॉकलेट शेक। इतना बोलकर वो वहां से बाहर आने के लिए पीछे मुड़ी पर पीछे मान खड़ा था तो वो उसके सीने से टकरा गई। मान ने मन्नत को पकड़ा और उसे उस भीड़ से बाहर निकाला।
वो दोनों अभी एक जगह पर खड़े थे जहां सारी लड़कियां मान को अपनी खा जाने वाली नजरों से ताड़ रही थी, पर मान को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। मान ने मन्नत की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में उसने मन्नत से पूछा, एलर्जी है? मन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ मुझे ब्लैक पेपर से एलर्जी है एंड आई हेट कैप्सिकम, शिमला मिर्च। जब मान ने मन्नत की बात सुनी उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो मन्नत को अपनी शक भरी नजरों से देखकर सोचने लगा, बाबाजी ये अंडरस्को। इससे पहले वो अपनी सोच के घोड़े आगे दौड़ाता, उसे मन्नत की तेज आवाज आई, वॉट दे हेल इज दैट? बाबाजी ये लोग चुल्लू भर पानी में डूबकर सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? मन्नत की बात सुनकर मान कंफ्यूज हुआ, पर तभी उसकी नजर वहां गई जहां मन्नत देख रही थी। वहां एक कोने में एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे और उस लड़के का हाथ उस लड़की के शॉर्ट में था। ये देखकर मन्नत का पारा चढ़ गया और वो बिना कुछ सोचे समझे और उनके उस हालत की परवाह किए बिना ही उनकी तरफ बढ़ी। मन्नत को वहां देखकर वो दोनों झट से एक दूसरे से अलग हो गए और मन्नत उनको अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। मान भी मन्नत के पीछे आया और अब बहुत से लोग उन्हें ही देखने लगे, क्योंकि वहां मान कपूर जो मौजूद था। मन्नत उन दोनों की तरफ देखकर अपनी नाक सिकुड़कर उन पर चिल्लाते हुए बोली, ओह हेलो, ये पब्लिक प्लेस है और तुम दोनों यहाँ अपनी बेशर्मी दिखा रहे हो। जाओ जाकर अपना ये गुलू कहीं और करो। वो दोनों इतने ज्यादा एम्बेरस हो गए कि वो तुरंत वहां से चले गए और मन्नत उनकी तरफ देखकर बोली, बेशर्म कहीं के। जहां मन्नत अभी गुस्से में हौंफ रही थी, तो वही मान मन्नत की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, नॉट बैड, फूल ऑन फायर है ये लड़की, आई एम टोटली इम्प्रेस। तभी वहां एक वेटर आया और मन्नत को उसका ऑर्डर देते हुए बोला, मैम आपका वेज स्प्रिंग रोल और चॉकलेट शेक। मन्नत ने अपना वेज रोल और चॉकलेट शेक उठाया और उस वेटर को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, थैंक यू। उस वेटर के जाने के बाद मन्नत ने उसके वेज रोल का एक बाइट लिया, जिसे देखकर मान ने उससे पूछा, यही खाना है? इस पर मन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया और आगे बढ़ते हुए बोली, नहीं, जाते जाते खाऊंगी क्योंकि मेरे पेटू को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और शॉपिंग भी करनी है। मान इस पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ मन्नत के साथ चलने लगा। वही मन्नत ने मान की तरफ अपना झूठा वेज रोल बढ़ाया और उससे पूछा, आपको एक बाइट चाहिए? मान ने एक नजर उस झूठे वेज रोल पर डाली और फिर अपनी रूड आवाज में उससे बोला, मैं किसी का झूठा नहीं खाता। ये सुनते ही मन्नत उसे अपने दांत दिखाते हुए बोली, ओह वॉव, सेम लाइक मी। वैसे मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछा था। अच्छा हुआ आपने ना बोल दिया, मेरा वेज रोल बच गया। मन्नत की बात सुनकर मान ने अपने व्यंग भरे अंदाज में उससे पूछा, आप क्या पहले से ही ऐसे हो? मन्नत ने उसके चॉकलेट शेक का एक सिप लिया और कंफ्यूज होकर बोली, ऐसे मतलब कैसे मिस्टर कपूर? मान आगे बढ़ते हुए बोला, बॉसी। अब मन्नत अपनी तेज नजरों से उसे टुकुर टुकुर देखने के बाद बोली, ओह पता नहीं पर शायद हाँ। तभी वो मान के थोड़ा पास आई जैसे वो उसे अपना कोई सीक्रेट बताने वाली हो और फिर उससे बोली, आपको पता है मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, एवन भाई भी नहीं, पर मैं पता नहीं किस पर गई हूँ। मेरी कोई भी हैबिट उन तीनों में से किसी से मैच ही नहीं होती, सो बैड हो। वो अपने वेज रोल में बिजी थी, जिस वजह से उसने आगे नहीं देखा और एक लड़के से टकरा गई। आह बाबाजी। वो गिरने ही वाली थी, पर सही वक्त पर मान ने उसे और उसके खाने, वेज रोल और चॉकलेट शेक को बचा लिया। मन्नत उस लड़के को घूरकर उस पर भड़कते हुए बोली, अबे ओए, अकल के अंधे दिखता नहीं है क्या? सीधे देखकर चलना, अगर मेरा खाना गिर जाता तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ देती। मन्नत की धमकी सुनकर वो लड़का भी मन्नत की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें नहीं दिख रहा अंडरस्को? इससे पहले वो मन्नत को छूता मान ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, जिस वजह से वो सीधे जमीन पर गिरा और वहां आते जाते लोग उसे ही देखने लगे। अब मान उस लड़के को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, टच हर एंड आई विल गोइंग किल यू हियर। जैसे ही उसने मान कपूर को वहां देखा, उसकी जान जैसे उसके हलक में अटक गई और वो अपनी डरी हुई आवाज में बोला, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके साथ है, सॉरी अंडरस्को। मान उसकी तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, से सॉरी टू हर, नॉट मी यू बस्टर्ड। वो लड़का अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ और मन्नत की तरफ देखकर बोला, सर अंडरस्को सॉरी मिस। अब मन्नत उसे घूरकर अपनी रुड आवाज में बोली, निकलो, इससे पहले मैं तुम्हारी ये बदसूरत शक्ल और बिगाड़ दूं। वो बेचारा वहां से अपनी जान छुड़ाकर भागा। वही मान अनजाने में ही पजेसिव होकर मन्नत की कमर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, चलिए मन्नत।
वो दोनों भी एक शॉप में आए जहां सारे टॉप ब्रांडेड कपड़े मिलते थे। वैसे मान को वहां देखकर उस शॉप का ओनर वहां आया, पर मान ने उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया। उसे कोई अटेंशन पसंद नहीं थी और अभी मन्नत भी उसके साथ थी, जिसे वो इनकम्फर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। अब तक मन्नत ने उसका वेज रोल खत्म कर दिया था, बस चॉकलेट शेक आधा बचा हुआ था जो मन्नत बीच बीच में पी रही थी। मन्नत ने इधर उधर देखकर मान से पूछा, वो तीनों कहाँ गए? इस पर मान वहां मौजूद सोफे पर किसी किंग की तरह बैठते हुए अपनी बॉसी आवाज में बोला, वो उनकी शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपना देखो। उसकी बात सुनकर मन्नत अपना मुंह बनाकर अपनी धीमी आवाज में बोली, हो खडूस कहीं के। मन्नत की नजरें अभी उस शॉप में इधर से उधर दौड़ रही थी, तभी उसकी नजर एक लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पर पड़ी, जिसे देखकर वो बोली, वाव, दिस विल बी परफेक्ट फॉर मी। मन्नत वहां मौजूद सेल्स गर्ल से बोली, एक्सक्यूज मी। उस सेल्स गर्ल ने मन्नत से पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? तभी मन्नत उस ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे ये ड्रेस ट्राई करनी है। इस पर उस सेल्स गर्ल्स ने अपनी गर्दन हिलाई और वो ड्रेस मन्नत को ट्राई करने के लिए दिया, जिसे देखकर मन्नत अपने आप से ही बोली, बाबाजी ये सेज और दिदू कहाँ गायब हो गई? मैं अब किससे पूछूं? ये मिस्टर खडूस तो कुछ बोलेंगे नहीं। मन्नत ने अपना मुंह बनाया और बोली, चलो मैं ही देख लेती हूँ। मन्नत मान की तरफ आई और उसे अपने चॉकलेट शेक का ग्लास पकड़ाते हुए बोली, आप इसको पकड़ो, मैं ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ, और हाँ इसको पीना नहीं वरना मैंने आपसे चॉकलेट शेक के साथ साथ आइसक्रीम भी लेना है। मन्नत ने तो उसके जवाब तक का वेट नहीं किया और वहां से चली गई। वही जब मान अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आया, वो खुद से ही बोला, वाह, ये तो मुझ पर ही अपना ऑर्डर फेंक कर चली गई, जैसे मैं इसका बाप हूँ इसके सभी नखरे उठाने के लिए। मान ने वो ग्लास अनजाने में ही पकड़ कर रखा। वही मन्नत ने ट्रायल रूम में वो ड्रेस ट्राई तो की, पर फिर खुद को मिरर में देखने के बाद वो अपना मुंह बनाकर बोली, हाँ ये ओके है पर उतनी भी नहीं। इसी के साथ वो अपनी ड्रेस चेंज करके वापस आई, तभी उसे सेजल की आवाज आई, मन्नत अंडरस्को। जब मन्नत ने आगे देखा उसे वहां सेजल, आराध्या और ऋषभ दिखे। जहां ऋषभ अपने चाचू के साथ आराम से बैठा था, वही वो दोनों लड़कियां उनके लिए कुछ ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। सेजल को वहां देखते ही मन्नत सेजल से बोली, थैंक्स टू बाबाजी की तू आ गई सेज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मान अभी मन्नत की बात सुन रहा था और वो मन्नत का झूठा चॉकलेट शेक भी धीरे धीरे करके खत्म कर रहा था, जिसकी खबर उसे तक नहीं थी। सेजल ने मन्नत से पूछा, तूने कोई ड्रेस सिलेक्ट की? इस पर मन्नत उसे और आराध्या को उसके हाथ में मौजूद वो ड्रेस दिखाते हुए बोली, हाँ ये वाली की, पर मुझे ये उतनी पसंद नहीं आई। मुझे दिदू की शादी में पहनने के लिए चाहिए पर समझ में नहीं आ रहा। अब मन्नत का चेहरा उतर चुका था, जिसे देखकर आराध्या उसे चीयर अप करते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं आपके लिए कोई अच्छी सी ड्रेस। मन्नत का वो उतरा हुआ चेहरा देखकर मान को बहुत बुरा लगा। उसने वो चॉकलेट शेक का खाली ग्लास डस्टबिन में डाला और फिर पूरी शॉप में अपनी नजरें दौड़ाने लगा। अचानक से उसकी नजर एक लहंगे पर आकर रुकी जो वहां के मैनिक्विन में लगा हुआ था। मान अपनी जगह पर से उठा और एक सेल्स बॉय की तरफ देखकर अपनी भारी आवाज में बोला, लिसन। मान की आवाज सुनते ही वो सेल्स बॉय अलर्ट हुआ और बोला, जी सर। मान उस मैनिक्विन की तरफ देखकर बोला, वो पिच कलर मिरर वर्क लहंगा निकालो। उसने सिर्फ जी में अपना जवाब दिया और उस हैवी और बेहद ही खूबसूरत से लहंगे को वहां से निकालने लगा। उस सेल्स बॉय ने वो लहंगा निकालकर मान को दिया और मान ने मन्नत की तरफ देखा, जो अभी उन दोनों गर्ल्स के साथ दूसरी तरफ कुछ कपड़े देख रही थी। मान मन्नत को आवाज लगाते हुए बोला, मन्नत अंडरस्को। जब मन्नत ने उसकी आवाज सुनी, वो उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ। अब वो तीनों मान की तरफ आए और मान वो लहंगा मन्नत को देते हुए बोला, गो एंड ट्राई। मन्नत ने जैसे ही उस लहंगे को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वो बोली, ये? मान ने बस रखे सुखे हम में जवाब दिया और मन्नत वहां से वो लहंगा ट्राई करने चली गई। उसके वहां से जाते ही मान फिर से अपने फोन में लग गया। वही आराध्या ऋषभ की तरफ देखकर अपनी धीमी आवाज में बोली, ऋषभ आपके चाचू को क्या हुआ है? वो कभी ऐसे बिहेव नहीं करते फिर आज? अब ऋषभ खुद भी पूरी तरह से कंफ्यूज होते हुए बोला, पता नहीं यार। वो भी मान का ये रूप पहली बार देख रहा था, क्योंकि जितने क्लोज वो अपने चाचू के होकर उनको जानता था, उससे ऋषभ को इतना तो पता था कि मान को सिर्फ लड़कियों से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती थी। फिर भी वो किसी भी लड़की के लिए कुछ भी नहीं करता, पर वो मन्नत के लिए इतना कुछ कर रहा था।
मान की आंखों में मन्नत के लिए इमोशंस भी नहीं दिखे, फिर भी वो मन्नत के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा था, ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। ना तो मान को प्यार में बिलीव था और ना ही वो कभी किसी लड़की से प्यार कर सकता था। वो सिर्फ अपनी फिजिकल नीड के लिए लड़कियों के पास जाता था। बाकी उसकी डिक्शनरी में लव नाम का कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता था। पर अभी मान का बिहेवियर देखकर वो खुद चौंक गया था। ऋषभ के दिमाग में इतने सवाल चल ही रहे थे कि तभी मन्नत वो लहंगा पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आई, जिसे देखते ही सेजल खुशी के मारे चहकते हुए बोली, ओह माय गॉड मन्नत, तू कितनी सोनी लग रही है इसमें, एकदम तेरे साइज का है और देख तुझे फिट भी आया। अब तो उन लोगों की नजरें भी मन्नत पर गई और जब मान ने मन्नत को देखा, वो उसे देखता ही रह गया। अपने आप ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जिसे उसने झट से दबा लिया और अपने चेहरे पर फिर से प्लेन एक्सप्रेशन लेकर आया। वही जब मन्नत ने सेजल की बात, उसका कॉम्प्लीमेंट सुना, वो उसे अपनी डिंपल वाली स्माइल देकर बोली, है ना, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। मन्नत ने मान की तरफ देखा और अपनी आईब्रो को ऊपर उठाकर कंफ्यूजन के साथ बोली, वैसे आपकी चॉइस काफी अच्छी है, पर आपको कैसे पता चला कि ये मुझ पर एकदम फिट आएगा? उसका सवाल सुनकर भी मान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने फोन में घुसा रहा, जिसे देखकर मन्नत अपना मुंह बनाते हुए अपनी दबी हुई आवाज में बोली, हो खडूस। आराध्या मन्नत के पास आई और उसके गालों को पकड़कर बोली, मन्नत आपको पसंद आया ना, तो आप यही ले लो, जाओ चेंज करके आओ। मन्नत ने झट से अपना सिर हिलाया और बोली, जी दीदू। मन्नत वो लहंगा चेंज करके आई और उसे सेल्स बॉय के पास देकर बोली, ये पैक कर दो। तभी वो सेल्स बॉय मन्नत की तरफ देखकर बोला, मैडम इसका प्राइस ज्यादा है। इससे पहले मन्नत कुछ बोलती, मान अपनी जगह पर से उठा और उसकी तरफ देखकर अपनी रूड आवाज में बोला, कितना? उस बेचारे के मुंह से डर के मारे 35,000 निकला, जो उसकी असल कीमत ही थी। अब मान उस सेल्स बॉय के पास आया और उस पर भड़कते हुए बोला, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता अगर उसे पैक करने के लिए बोला तो? उसके चिल्लाने की आवाज से वहां मौजूद सभी सेल्स बॉय गर्ल्स कस्टमर डर गए और वो बेचारा सेल्स बॉय अपने माथे पर जमा पसीना साफ करते हुए मान से बोला, सॉरी सर, मैं अभी पैक कर देता हूं। मान ने उसका कार्ड निकाला और उस सेल्स बॉय के हाथ में थमाया, जिसे देखकर ऋषभ को सचमुच एक झटका ही लगा, क्योंकि मान बाहर वालों पर एक फूटी कौड़ी तक खर्च करने वालों में से नहीं था और मन्नत के लिए उसने 35,000 का लहंगा लिया था। वही जब मन्नत ने उस सेल्स बॉय के हाथ में मान का ब्लैक कार्ड देखा, वो मान की तरफ देखकर बोली, अरे आप इसके पैसे क्यों दे रहे हो, मेरे पास मेरा कार्ड है और मैं अपना बिल पे कर सकती हूँ अंडरस्को। अचानक से मान उसे शांत करके उसे घूरते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, पहली बात मन्नत, तो मुझे किसी के भी मुंह से ना सुनने की आदत नहीं है, और अगर मैंने कुछ कहा तो आपकी भलाई इसमें ही है कि आप मेरी बात चुपचाप सुन लीजिए। उसकी आवाज सुनकर जहां बाकी सब और वो तीनों, ऋषभ, आराध्या और सेजल, भी डर गए, वही मन्नत के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर मान को ही देख रही थी और उसके चेहरे पर भी अभी ब्लैंक एक्सप्रेशन थे। उन्हें लगा कि मन्नत भी अभी डर गई होगी और डर की वजह से वो मान की बात भी मान जाएगी, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मन्नत उन सबको, स्पेशली ऋषभ और खुद मान को शॉक देते हुए अपने बोर एक्सप्रेशन के साथ मान से बोली, हो गया आपका, अब मेरी बात सुन लीजिए मिस्टर कपूर। अब मान बिना अपनी नजर उस पर से हटाए वो उसे ही देख रहा था और ऋषभ की भी नजर मन्नत पर ही टिकी हुई थी। अब मन्नत ने मान की तरफ देखा और फिर अपनी एटीट्यूड भरी आवाज में मान से बोली, हाँ तो आपको ना सुनने की आदत नहीं है, पर अब आप ये आदत डाल दीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ और मुझे हर चीज अपने हिसाब से चाहिए होती है। मान के आगे मन्नत का ये बेखौफ रूप देखकर ही बेचारे ऋषभ को चक्कर आने लगे थे और मान बस मन्नत को ही देख रहा था। ऋषभ मन्नत की तरफ देखकर ही आराध्या से बोला, देखा आरू, ये तो चाचू पर भी हुक्म चला रही है और ये कोई आसान बात नहीं है। जहां सारी दुनिया उनके हुक्म पर चलती है, वही ये 17 साल की छोटी सी बच्ची चाचू पर अपना ऑर्डर छोड़ रही है, वो भी उनकी आंखों में आंखें डाले बिना डरे। आराध्या ने भी उसकी बातों में अपनी सहमति दिखाई। तभी ऋषभ को अगला शौक देते हुए मन्नत मान से अपनी बॉसी आवाज में आगे बोली, अब रही बात आपकी सुनने की, तो नहीं, मैं आपकी क्यों सुनूं? आपको मेरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि मन्नत किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपने दिल की करती है और बाबाजी की सुनती है। जैसे ही ऋषभ ने मन्नत की ये बात सुनी, वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने चाचू की तरफ देखने लगा। वही मन्नत की बात सुनकर मान के कानों में उसकी खुद की आवाज गूंजी, क्योंकि मान किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिल की करता है और बाबाजी की सुनता है।
ऋषभ को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने अपने चाचू की तरफ देखा जो अभी सिर्फ मन्नत की तरफ देख रहे थे। वही मन्नत के होठों पर अभी सेम वैसी ही शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे ऋषभ मान के होठों पर कई बार देखता था। मन्नत मान की आंखों में आंखें डालकर अपनी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, मान कपूर आप मन्नत से नहीं जीत सकते, कभी नहीं, क्योंकि जिद में मैं अपने बाप की भी नानी माँ हूँ। जहां ऋषभ और मान की नजरें मन्नत पर से हट नहीं रही थी, वहीं सेजल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे उसकी फ्रेंड का ये रूप भी कभी देखने को मिलेगा। बेचारी आराध्या तो कंफ्यूज थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मन्नत की तरह उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो मान के आगे अपना मुंह भी खोल पाए। उसे मान के नाम से ही डर लगता था। जहां वो सब मन्नत को ही देख रहे थे, तभी वहां एक लड़की आई, जो दिखने में मन्नत से 1-2 साल बड़ी दिख रही थी और अभी उसने बहुत घटिया कपड़े पहने थे, जिससे उसके क्लीवेज आसानी से दिख रहे थे। उस लड़की ने काउंटर पर रखे उस पिच कलर के लहंगे की तरफ देखा, जो देखते ही एक ही नजर में उसके दिल को वो भा गया और वो बोली, वाह, ये इतना प्यारा लहंगा। इसी के साथ उस लड़की ने वो लहंगा वहां से उठाया और जब मन्नत ने उसे उस लहंगे को छूते हुए देखा, उसका माथा घूम गया। वो उस लड़की की तरफ आई और उसे घूरते हुए अपनी ठंडी आवाज में उससे बोली, ओह हेलो, उसे टेबल पर रख और तेरी आंखें क्या स्ट्राइक पर चली गई हैं जो तुझे ये नहीं दिख रहा कि वो पहले से ही सिलेक्ट किया है। उसकी आवाज सुनकर ही वो लड़की थोड़ी घबरा गई और मन्नत को ऐसे देखकर ऋषभ अपने चाचू को देखने लगा, जिसकी आंखें अभी भी बस मन्नत पर ही टिकी हुई थी। जब उस लड़की ने मन्नत की बात सुनी, वो मन्नत की तरफ देखकर बोली, हाँ तो तुम कोई दूसरा ले लो, मुझे तो यही चाहिए। अब मन्नत ने अपने छोटे छोटे हाथों को अपनी कमर पर रखा और उस लहंगे की तरफ देखने के बाद उस लड़की से बोली, ये क्या कोई चॉकलेट है जो मैं दूसरा उठा लूं, और वैसे भी मैं तो अपनी चॉकलेट तक किसी को ना दूं, तो ये ड्रेस है जो मैं किसी को देना तो दूर इसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। मन्नत की बात सुनने के बाद भी वो लड़की मन्नत से वो लहंगा लेने की कोशिश करते हुए बोली, कितने की होगी ये ड्रेस? 20,000, 30,000, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगी, तुम ये मुझे दे दो। इस पर मन्नत गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोली, मन्नत अपना हक कभी छोड़ती नहीं और जो चीजें मेरी होती हैं ना, उसे मैं किसी और को देती भी नहीं। अब ऋषभ का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा और वो अपने मन ही मन बोला, बाप रे, ये तो 110% चाचू का ही बेबी वर्जन है, क्योंकि चाचू भी अपने चीजों के लिए इतने ही जिद्दी हैं, पर ये सब कैसे पॉसिबल है। तभी वो लड़की मन्नत के हाथ में मौजूद उस लहंगे की तरफ देखकर बोली, अगर ये मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं लेने दूंगी। इतना कहकर वो मन्नत से वो लहंगा छीनने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी मन्नत ने उसके मुंह पर अपना एक ही पंच दिया, जिसे खाकर वो लड़की सीधे जमीन पर गिरी। आह अंडस्को। अब मन्नत ने वो लहंगा वापस से काउंटर पर रखा और उस लड़की के बाल पकड़कर उस पर गुर्राते हुए बोली, अब तक मैंने प्यार से बोला पर तेरी समझ में नहीं आया, अब भुगत। मन्नत ने उस लड़की को और एक पंच लगाया, जिसे खाकर वो लड़की रोने लगी। वही मन्नत गुस्से में उस लड़की के जबड़े को पकड़कर उसे अपने नन्हे मुलायम हाथों से ही दबाते हुए बोली, आगे से मन्नत की चीजों पर अपनी गंदी नजर डालने से पहले मेरे मुक्को को याद जरूर कर लेना, वरना आगे ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी में कभी मन्नत का नाम भूल नहीं पाएगी। चल निकल यहाँ से, बड़ी आई मन्नत का लहंगा चाहिए इसे। वो लड़की वहां से डरकर भाग गई और मन्नत को देखकर आराध्या ऋषभ से बोली, ये तो पूरा का पूरा तूफान ही है ऋषभ। ऋषभ ने अपना सिर ना में हिलाया और पहले मान फिर मन्नत की तरफ देखकर आराध्या से बोला, तूफान नहीं, ये तो बेबी वोल्केनो है आरू, बिल्कुल चाचू का डुप्लीकेट फीमेल वर्जन। तभी सेजल मन्नत के पास आई और उससे घूरते हुए बोली, मन्नत तू इतनी वायलेंट क्यों है यार, और क्या जरूरत थी उसे मारने की? एक लहंगे के लिए तूने उसका मुंह तोड़ दिया। इस पर मन्नत सेजल की तरफ देखकर बच्चों की तरह अपना प्यारा सा पाउट बनाकर बोली, पर वो लहंगा मेरा है ना, और मिस्टर कपूर ने मेरे लिए वो सिलेक्ट किया जो मुझे भी पसंद आया। तू मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है सेज, और तुझे ये भी पता है कि जिद मेरे खून में है। अचानक से मन्नत के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और मन्नत सेजल की तरफ देखकर अपनी प्लेन और बॉसी आवाज में बोली, अगर कोई चीज एक बार में मुझे पसंद आ गई तो आ गई, फिर मैं उसे कैसे भी करके अपना बनाती हूँ। मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, सारी दुनिया से नहीं। सेजल उसकी बात सुनकर अपना सिर पकड़ते हुए बोली, बापरे, ये लड़की सच में तूफान है, पता नहीं मेरे बेचारे अंकल आंटी कैसे संभालते हैं इस भूकंप को। सेजल की इस बात पर मन्नत ने उसे अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाई। मन्नत ने उसका लहंगा वहां से उठाया और उन दोनों के साथ आगे निकल गई। ऋषभ मान की तरफ देखकर बोला,
चाचू बाय चांस अगर आपकी कोई बेटी होती तो वो भी बिल्कुल ऐसी ही होती ना? उसका सवाल सुनकर मान ने ऋषभ की तरफ देखा, जो पहले से ही अपने चाचू को देख रहा था। मान ऋषभ को घूरते हुए अपनी ठंडी और प्लेन आवाज में बोला, आई डोंट हैव एनी डॉटर ऋषु। इस पर ऋषभ मान को ज्यादा गुस्सा ना दिलाकर बात को संभालते हुए बोला, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था चाचू। मैंने कब बोला कि मन्नत आपकी बेटी है? उसकी बात सुनकर मान ने एक नजर ऋषभ पर डाली और वहां से चला गया। ऋषभ भी उसके पीछे गया। रात का वक्त आहूजा मेंशन इस वक्त मन्नत सेजल के साथ आराध्या के रूम में थी। उनका डिनर हो चुका था और वो तीनों उनकी बातें कर रही थी। अचानक से मन्नत के दिमाग में कुछ आया, जिस वजह से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो अपनी जगह पर से उठ खड़ी होते हुए बोली, ओह नो बाबा जी। मन्नत का ये ओह नो सुनकर अब वो दोनों मन्नत की तरफ देखने लगी और सेजल ने अपनी फिक्र जताते हुए मन्नत से पूछा, क्या हुआ मन्नत, अब ऐसा क्या याद आ गया तुझे जो तू बाबाजी को याद कर रही है? मन्नत ने सेजल के सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया, पर उल्टा एकदम से उसके फेस एक्सप्रेशन बदल गए और वो गुस्से में मिनी वोल्केनो का रूप धारण करते हुए बोली, मिस्टर कपूर को तो मैं नहीं छोड़ूंगी सेज। उसके मुंह से मान का जिक्र सुनकर अब उनकी आंखें चौड़ी हो गई और आराध्या ने मन्नत से पूछा, उन्होंने क्या किया अभी? मन्नत गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से पूरी पागल होते हुए आराध्या से बोली, दिदू मैंने चॉकलेट शेक लिया था और जब मैं चेंज करने गई तब मैंने अपना शेक उन्हें पकड़ने के लिए दिया और बोला भी था कि पीना मत, पर उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा शेक पी लिया। उसकी ये बात सुनकर जहां आराध्या ने चैन की सांस ली, जो उसने रोक कर रखी थी, वही सेजल अभी भी उसकी शौकंग स्टेट में ही थी। तभी सेजल अपनी शौकंग स्टेट से बाहर आई और उसने मन्नत से पूछा, तेरा मतलब मान कपूर ने तेरा झूठा शेक पिया? तू नींद में है क्या? वो भला तेरा झूठा शेक क्यों पिएंगे? आराध्या भी सेजल की बात से सहमत होकर मन्नत को समझाते हुए बोली, हाँ आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मन्नत, क्योंकि मान चाचू किसी का झूठा नहीं खाते अंडस को। अब मन्नत अपना सब्र खोकर अपनी गहरी आवाज में उनसे बोली, पर उन्होंने मेरा शेक पिया है और अब देखो मैंने कैसे उनकी बैंड बजानी है। मन्नत की इस बात पर आराध्या उसकी तरफ ही देखती रह गई। वही सेजल अपने हाथ से ही अपना सिर पिटते हुए बोली, लो हो गया बेड़ा गर्क। ये लड़की नहीं छोड़ेगी अब उनको, वाहे गुरु जी उनकी रक्षा करना। मन्नत ने सेजल के ड्रामे पर ध्यान नहीं दिया और आराध्या की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोली, दिदू आपके पास उनका नंबर है ना, तो मुझे उनका नंबर दो। इस पर आराध्या उसे समझाने की कोशिश करके उसे शांत कराते हुए बोली, मन्नत आपको शायद गलत फहमी हो रही होगी क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे। मन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया और अपनी हल्की लाल आंखों से आराध्या की तरफ देखकर बोली, नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई और मुझे 110% पता है कि ये काम उनका ही है। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, आप मुझे उनका नंबर दो। अब तो मन्नत की नाक भी लाल हो गई थी। वही जब सेजल ने मन्नत को ऐसे देखा वो अपना सिर पकड़कर आराध्या से बोली, दीदे दो यार वरना ये यहाँ भूकंप लाएगी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और बोली, ओके कपूर एम्पायर। मान का रूम। अभी मान उसकी बालकनी में खड़ा था। वो इस वक्त शर्टलेस उसके शॉर्ट में था और उसके हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी जिसके कश वो ले रहा था। मान के शर्टलेस होने की वजह से उसके सीने पर मौजूद तिल और उसके नीचे का कट साफ दिख रहा था। वो सिगरेट के लंबे लंबे कश तो ले रहा था, पर अभी उसके दिमाग में बस मन्नत का ही ख्याल चल रहा था। मान अपने मुंह से धुआं हवा में छोड़ते हुए सोचने लगा, उसकी सभी हैबिट, उसके फीचर्स, सब कुछ मेरी तरह कैसे हो सकता है? अगर देखा जाए तो वो सच में मेरी ही पूरी जेरोक्स कॉपी है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बाबा जी? अचानक से उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई और वो खुद से ही बोला, मैं जब भी किसी लड़की के साथ होता हूं मैं प्रोटेक्शन यूज करता हूं, फिर ये सब कैसे? मान अपनी उंगलियों से अपने माथे को सहलाते हुए बोला, शी इज 17 ईयर्स ओल्ड, मतलब आज से 18 साल पहले व्हेन आई वॉज 22। तब मैं किसी के साथ था, ये मुझे ठीक से याद भी नहीं है यार। मान उसके हाथ में मौजूद उस जलती हुई सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए बोला, मुझे मन्नत के बारे में पता लगाना होगा। मान रूम में आया और उसने बेड पर पड़ा उसका फोन उठाया। मान ने उसमें किसी का नंबर मिलाया और जब उस शख्स ने मान का फोन उठाया, मान अपनी प्लेन और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, हेलो जैक। जैक मान का पर्सनल गार्ड था और वही मान के कुछ सीक्रेट कामों को अंजाम देता था। मान की आवाज सुनकर जैक बोला, यस बॉस। मान उसके रूम में इधर से उधर चलते हुए बोला, मुझे मन्नत मल्होत्रा की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी अगले 12 घंटों में।
मान का ऑर्डर सुनते ही उधर से जैक बोला, ओके बॉस। इसी के साथ मान ने फोन कट किया और तभी उसका फोन फिर से बजने लगा। उसके फोन पर अभी अननोन नंबर दिखा रहा था, जिसे देखकर मान बोला, ये किसका नंबर है? मान ने फोन उठाया और अपनी रुड आवाज में बोला, हेलो। तभी उसके कानों पर मन्नत की सॉफ्ट पर बेहद ही चिड़ी हुई आवाज आई, मिस्टर कपूर। जैसे ही मान ने मन्नत की आवाज सुनी, उसका प्यारा सा चेहरा उसकी आंखों के आगे आया और उसके मुंह से निकला, मन्नत। मान के मुंह से अपना नाम सुनकर मन्नत उससे बोली, अरे वाह, इतने जल्दी पहचान लिया आपने मुझे। उसका सवाल सुनकर मान अपने मन ही मन बोला, आपको भूला ही नहीं जो याद करूं। जब मन्नत को मान की आवाज नहीं आई, वो अपनी फ्रस्ट्रेटेड आवाज में बोली, हेलो मिस्टर कपूर, आप सुन रहे हो? इस पर मान ने सिर्फ मैं अपना जवाब दिया। उसे सुनकर मन्नत मान के ऊपर पूरी तरह से फटते हुए बोली, मैंने आपको वार्न किया था कि मेरा चॉकलेट शेक नहीं पीना। मेरे वार्न करके के बाद भी आपने मेरा शेक पी लिया, हाउ कुड यू। जब मान ने मन्नत को उस पर चिल्लाते हुए सुना, वो भी अपनी ठंडी और भयानक आवाज में मन्नत से बोला, आवाज नीचे यंग लेडी, आप भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं अंडरस्को। अब मन्नत का पारा सच में पूरा हाई हुआ और वो गुस्से की वजह से रोने लगी, क्योंकि जब मन्नत से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था वो रो देती थी। अभी भी मन्नत को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से वो फुट फुट कर रोने लगी और साथ में मान पर चिल्लाते हुए बोली, डू हेल विथ यूवर आवाज नीचे मिस्टर। मुझे पहले ये बताओ कि आपने मेरा शेक क्यों पिया? आई विल गो ना किल यू। मन्नत की बात सुनकर तो एक पल के लिए मान भी दंग रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की, पर आज वो 17 साल की छोटी सी बच्ची उसे आगे से धमकी दे रही थी। अब मान भी गुस्से की वजह से तिलमिला गया और वो मन्नत पर भड़कने ही वाला था, पर तभी उसके कानों में मन्नत के रोने की आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही अपने आप उसका दिल घबराने लगा। मान अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, वेट मन्नत, आर यू क्राइंग अंडरस्को। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, उधर से मन्नत ने मान का फोन काट दिया। जब मान के दिमाग में ये बात घुसी, वो गुस्से में अपने बाल खींचते हुए बोला, व्हाट द फक, मेरा फोन ही काट दिया, इतना गुस्सा, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। एंड वेट, मैंने उसका शेक पिया। अब उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो उसके बेड पर बैठा। मान अपने हाथों को अपने चेहरे पर मलते हुए बोला, बाबाजी, मैंने उसका झूठा शेक पिया और मुझे खुद को ही याद नहीं। मान अभी उसकी सोच में डूबा हुआ था कि तभी ऋषभ वहां आया और मान को ऐसे खोया हुआ देखकर बोला, चाचू अंडरस्को। ऋषभ की आवाज सुनकर मान उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ ऋषु, बोल क्या हुआ? इस पर ऋषभ मान को उसके हाथ में मौजूद फोन दिखाते हुए बोला, चाचू आरू का कॉल था और वो बोल रही थी कि आपने मन्नत का चॉकलेट शेक पिया, उसका झूठा। अभी वो अपनी शक भरी नजरों से मान की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि आज उसने शॉपिंग के दौरान मान का जो रूप देखा था, उसके बाद वो ये मान सकता था कि आराध्या सच बोल रही थी। ऋषभ ने मान को कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा, पर आज उसके आगे उसके चाचू का एक अलग ही रूप आया था, जिससे वो सब लोग अनजान थे। जब मान ने ऋषभ की बात सुनी, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे और लाइफ में पहली बार वो नर्वस होते हुए बोला, वो अंडरस्को। अपने चाचू को ऐसे देखकर ऋषभ अपनी प्लेन आवाज में बोला, इट्स ओके, पर अभी मन्नत बहुत ज्यादा गुस्से में है और रो रही है। अब मान का फिर से दिमाग गर्म हुआ और वो अपनी जगह पर से उठकर चिढ़ते हुए बोला, हद है, एक फालतू से चॉकलेट शेक के लिए कौन रोता है यार। उसकी बात सुनकर ऋषभ भी अपने माथे को अपनी उंगलियों से रब करते हुए बोला, चाचू, वो पूरा यूनिक पीस है और आपको अब ये सोचना है कि आप ऐसा क्या करोगे जिससे वो चुप हो अंडरस्को। ऋषभ अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि अभी मान उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जिसे देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई। मान ऋषभ की तरफ देखकर अपनी सबसे भयानक आवाज में बोला, पहली बात तो वो रो रही है या हंस रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अननोइंगली उसका शेक पिया, जो छोटी सी बात है, और वो लड़की उसका इशू बना रही है। ऋषभ को अभी मान की आंखों में सिर्फ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ही नजर आ रहा था, जिस वजह से उसने अपना मुंह खोलना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे अपनी शादी से पहले ही अपने चाचू के हाथों मरना नहीं था। मान अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, आई डोंट केयर अबाउट हर, और वैसे भी बहुत लेट हो गया है, तो तू जाकर सो जा। कल गणेश पूजा है और हमें आहूजा मैंशन जाना है। मान की बात सुनकर ऋषभ उसे एक बार मनाने की कोशिश करते हुए बोला, चाचू आप एक बार बात कर लो ना, वो बहुत रो रही है अंडरस्को। अब मान ऋषभ पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला,
तूने सुना नहीं रिशु, मैंने जो बोला, और तुझे उस लड़की की इतनी चिंता क्यों हो रही है? उसका सवाल सुनकर ऋषभ मान की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, मैं आपको ये कैसे बताऊं चाचू कि मुझे उसमें आप दिख रहे हो, बिल्कुल आपकी तरह ही है वो। ऋषभ को अभी भी वही खड़ा देख मान अपना कंट्रोल खोते हुए बोला, ऋषभ जा वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगा। मान के मुंह से अपना पूरा नाम सुनते ही ऋषभ अलर्ट हुआ और झट से अपना सिर हिलाते हुए बोला, जा रहा हूं चाचू। इसी के साथ वो वहां से चला गया और उसके वहां से जाते ही मान बेड के किनारे बैठकर कुछ सोचने लगा। अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और वो अपनी प्लेन आवाज में बोला, वो भले ही कितनी ही जिद्दी क्यों ना हो, मेरे आगे उसकी जिद नहीं चलेगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आहूजा मैंशन अभी सेजल आराध्या के रूम में थी और मन्नत उसके गेस्ट रूम में। सेजल उसके पास बैठी आराध्या की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, दी मुझे मन्नत की चिंता हो रही है। वो रो रही थी और अगर उसने रोना बंद नहीं किया तो कल तक उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर आराध्या भी थोड़ा डर गई पर फिर सेजल को समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा सेज, वो अब तक चुप होकर सो भी गई होगी, अब तू भी चुपचाप सो जा क्योंकि कल कपूर यहाँ आएंगे, गणेश पूजा का प्रोग्राम यही है। उसकी बात सुनकर सेजल अपने सिर पर हाथ रखकर अपने मन ही मन बोली, यार इनको मैं कैसे समझाऊं कि मन्नत को शांत कराना कितना ज्यादा जरूरी है। वैसे तो वो आसानी से रोती नहीं है पर अगर रोने लगी तो चुप होती नहीं है। सेजल ने ऊपर की तरफ देखा और वाहेगुरु जी को प्रार्थना करते हुए सोचने लगी, हे वाहेगुरु जी आप आपकी मन्नत का ध्यान रखना। मन्नत का रूम, गेस्ट रूम। अभी मन्नत खुद में सिमटकर बेड पर बैठी हुई थी पर उसका रोना कुछ कम नहीं हो रहा था। उसकी आंखें अभी पूरी तरह से लाल हो गई थी और सूजकर वो छोटी छोटी हो चुकी थी। मन्नत ने अपने आंसू पोंछे और वाहेगुरु जी से मान की शिकायत करके रोते हुए बोली, सबसे ज्यादा बुरे हैं वो बाबा जी, अब मैं उनसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। वो फिर से बच्चों की तरफ फुट फुट कर रोते हुए बोली, उन्होंने मेरा चॉकलेट शेक पिया तो पिया पर मुझे सॉरी भी नहीं बोला। अगली सुबह अभी सेजल गेस्ट रूम के बाहर खड़ी होकर उसका दरवाजा खटखटा रही थी पर मन्नत अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही थी। सेजल के अलावा वहां उसके पेरेंट्स और पूरी आहूजा फैमिली, आराध्या की फैमिली भी मौजूद थी और उन सबके चेहरे चिंता के भाव से भरे हुए थे। सेजल फिर से दरवाजे पर नॉक करते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोली, मन्नत दरवाजा खोल यार, क्या कर रही है तू? अब आराध्या ने भी दरवाजा खटखटाया और बोली, मन्नत दरवाजा खोलो बेटा, सबको चिंता हो रही है। आराध्या के नॉक करने पर भी मन्नत ने दरवाजा नहीं खोला, जिस वजह से सेजल अभी रोने लगी और आराध्या से बोली, दी वो दरवाजा नहीं खोल रही, मुझे डर लग रहा है। उसको रोता हुआ देखकर उसके मामू उससे बोले, सेजल डरो मत, मैं रूम की चाबी लेकर आता हूं। सेजल ने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ मामू जल्दी करिए। तभी सेजल की मॉम उसके पास आई, जिसे देखकर वो उनसे बोली, मॉम वो कल रो रही थी और अब देखो दरवाजा भी नहीं खोल रही, अगर कुछ हुआ तो अंडस्को। उन्होंने अपना सिर ना में हिलाया और उसे समझाते हुए बोली, नहीं सेज, ऐसा नहीं सोचते, मन्नत ठीक होगी, तुम चिंता मत करो। तभी सेजल के मामू वहां आए, जिन्हें देखकर सेजल ने उनसे पूछा, मामू चाबी मिली? इस पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया और वो दरवाजा खोलने लगे। जैसे ही गेस्ट रूम का दरवाजा खुला सेजल रूम के अंदर भागी, सेजल के पीछे वो सब भी अंदर आए। जब सेजल रूम में आई उसे मन्नत बेड पर बड़ी ही अजीब और अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोई हुई दिखी, जिसे देखते ही वो मन्नत की तरफ भागते हुए बोली, मन्नत अंडस्को। सेजल मन्नत के पास आई और जैसे ही उसने मन्नत का हाथ पकड़ा, उसके अगले ही पल सेजल ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखें डर की वजह से फटी की फटी रह गई और अगले ही पल वो अपना हाथ हथेली मन्नत के माथे पर रखते हुए चिल्लाए, वाहेगुरु जी, मन्नत को तो हाई फीवर है। अब सब घबरा गए और सेजल मन्नत को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मन्नत उठ यार, मन्नत अंडस्को। सेजल मन्नत को उठाने की कोशिश कर रही थी पर मन्नत उठना तो दूर उसने अपनी बंद पलकें तक नहीं झपकाए, जिसे देखकर सेजल की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, ये उठ क्यों नहीं रही है? तभी सेजल की मॉम उसके पास आई और बोली, सेज तुम हटो। सेजल के वहां से हटने के बाद उसकी मॉम ने भी मन्नत के माथे को छूकर देखा और अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, हाँ बच्ची को काफी तेज बुखार है। वो मन्नत को उठाने की कोशिश करने लगी, मन्नत बेटा आंखें खोलिए। अभी भी मन्नत ने अपनी आंखें नहीं खोली, जिसे देखकर आराध्या की मॉम बोली, मुझे लगता है कि ये नींद में ही बेहोश हो गई है।
तभी सेजल बुरी तरह से रोने लगी, जिसे रोता हुआ देखकर आराध्या ने उसे हग किया और सेजल आराध्या की तरफ देखकर बोली, मैंने बोला था ना कि वो रो कर अपनी हालत बुरी कर लेती है। वो ऐसे किसी भी छोटी मोटी बात के लिए इतनी आसानी से रोती नहीं, पर अगर उसने रो दिया तो फिर उसे चुप कराना जरूरी होता है। इस पर सेजल के मामू उसे समझाते हुए बोले, सेजल घबराओ मत, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो अभी आ जाएंगे। कुछ देर बाद अभी डॉक्टर सेजल के मामू और पापा के साथ बात कर रहे थे। देखिए, बच्ची का फीवर बहुत ज्यादा है तो उसे कम करने के लिए आपको इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी होगी। वैसे मैंने इंजेक्शन तो लगा दिया है, 2-3 घंटे में फीवर कम हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं हुआ तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। इस पर सेजल के मामू ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो डॉक्टर वहां से चले गए। सेजल की मामी उनकी तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, 2 घंटे में गणेश पूजा का मुहूर्त है और यहाँ बच्ची की हालत ठीक नहीं है। इस पर सेजल मन्नत के पास बैठकर अपनी मामी की तरफ देखते हुए बोली, मामी मैं मन्नत के पास हूँ, आप लोग जाकर पूजा की तैयारियां करो। तभी वो सेजल की तरफ देखकर बोली, पर बेटा अंडरस्को। सेजल अपनी मामी की बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, मामी आप इसकी चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी, आप जाओ। उसकी बात सुनकर वो सब वहां से चले गए और आराध्या सेजल की तरफ देखकर बोली, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत बुलाना, इसका फीवर सच में ज्यादा है, मुझे भी डर लग रहा है। वैसे डर तो सेजल को भी लग रहा था, क्योंकि उसे ये पता था कि मन्नत एक प्रीमैच्योर चाइल्ड है। उस पर मन्नत की फैमिली उसका इतना ज्यादा ध्यान रखती है कि वो कभी ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरती। हाँ, अगर गलती से बात उसकी हेल्थ पर आई तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और अब इसी वजह से सेजल डरी हुई थी कि कहीं मन्नत को कुछ हो ना जाए। इस वक्त मन्नत उसकी जिम्मेदारी थी और वो नहीं चाहती थी कि मन्नत को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। सेजल ने आराध्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा भी अभी उतरा हुआ था। आज से आराध्या की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से आराध्या उदास रहे। सेजल ने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसके हल्के से प्रेस करके उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, हमारी मन्नत इतनी भी कमजोर नहीं है दी, और इसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। आप जाकर रेडी हो जाओ, जीजू और उनकी फैमिली किसी भी वक्त यहाँ आती ही होगी। आराध्या मन्नत की तरफ देखकर सेजल से बोली, पर मन्नत अंडरस्को। सेजल आराध्या को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं हूं यहाँ दी, और मैं इसे अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, आप जाकर रेडी हो जाओ। आराध्या ने बेमन अपना सिर हिलाया और एक नजर भर मन्नत की तरफ देखकर वो वहां से चली गई। मन्नत सच में इतनी ज्यादा प्यारी थी कि उसे देखने से ही हर कोई उससे कनेक्ट हो जाए। आराध्या के वहां से जाने के बाद सेजल की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और वो मन्नत की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे डांटते हुए बोली, क्या यार मन्नत, तू भी कमाल है, एक चॉकलेट शेक के लिए अपनी तबीयत खराब कर दी। अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, तभी अचानक से मन्नत का फोन बजने लगा। जब सेजल ने उस पर बॉयफ्रेंड नेम फ्लैश होते हुए देखा, वो कुछ सोचते हुए बोली, अयान अंकल का फोन, अगर मैंने उठा लिया तो मुझसे 10 सवाल करेंगे, इससे अच्छा फोन साइलेंट पर कर देती हूँ। जब मन्नत का फोन बजना बंद हुआ तब सेजल ने उसके फोन को साइलेंट पर रख दिया। 2 घंटे बाद आहूजा मेंशन के बाहर गाड़ियों का काफिला आया और वहां से पूरी कपूर फैमिली बाहर आई। कपूर फैमिली मुंबई के साथ साथ पूरी दुनिया की सबसे रईस फैमिली थी, जिस वजह से उनकी प्रोटेक्शन भी हाई लेवल की होती थी। उनके साथ साथ अभी उनके कई सारे बॉडीगार्ड्स भी वहां आए और उन्होंने तुरंत ही अपनी अपनी पोजीशन ले ली। जब आहूजा फैमिली को कपूर्स के आने की खबर मिली, तभी आराध्या के पेरेंट्स वहां आए और साथ में सेजल के पेरेंट्स भी थे। आहूजा फैमिली के हेड होने के नाते आराध्या के पापा उन सबको ग्रीट करते हुए बोले, अरे आइए। तभी राज जी, मान के डैड, आराध्या के पापा की तरफ देखकर बोले, हेलो अविनाश, कैसे हो? इस पर अविनाश राज जी को अपनी छोटी सी स्माइल पास करते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूं अंकल, आप सब कैसे हैं? अब साधना जी अविनाश के सवाल का जवाब देते हुए बोली, हम सब भी ठीक हैं। तभी अविनाश अपनी बहन और बहनोई को राज जी से इंट्रोड्यूस करते हुए बोले, अंकल इनसे मिलिए, ये मेरी इकलौती बहन नेहा और उसके हस्बैंड सचिन अरोरा। अब वो दोनों भी पूरी कपूर फैमिली से मिलने लगे। वही मान और ऋषभ की नजरें मन्नत को ढूंढ रही थी, क्योंकि उन्हें मन्नत की तरफ एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। वैसे ऋषभ को भी पता था कि मान की नजरें मन्नत को ही ढूंढ रही थी, पर जितना वो अपने चाचू को जानता था उस पर से उसे ये भी पता था कि मान खुद से किसी से कुछ पूछेगा नहीं।
ऋषभ ने आराध्या की तरफ देखा और पूछा, आराध्या, सेजल और मन्नत कहाँ है? उसने सेजल के बारे में पहले पूछा क्योंकि वो डायरेक्टली मन्नत के बारे में नहीं पूछ सकता था। मन्नत के साथ उसका रिश्ता नहीं था, वो तो बस सेजल की फ्रेंड थी, पर उसे और मान को मन्नत से कुछ अनजानी सी अटैचमेंट हो गई थी। जब मान ने ऋषभ का सवाल सुना, वो मन ही मन उसे थैंक यू बोलने लगा क्योंकि वो खुद मन्नत के बारे में जानना चाहता था, पर उनसे कुछ भी पूछना उसे ठीक नहीं लग रहा था। जब कपूर फैमिली ने सेजल और मन्नत का नाम सुना, वो कंफ्यूज हुए और मान के सबसे बड़े भाई और ऋषभ के डैड राघव ने ऋषभ से पूछा, ये दोनों कौन है? अब बाकी फैमिली मेंबर्स भी ऋषभ की तरफ ही देख रहे थे। तभी ऋषभ अपने डैड की तरफ देखकर बोला, वो डैड, सेजल नेहा बुआ की बेटी है और मन्नत सेजल की फ्रेंड है। कल मैं और चाचू उनको भी अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर गए थे। उसकी बात सुनकर अभी साधना जी ने आहूजा फैमिली से पूछा, अरे फिर कहाँ है वो दोनों? उनका सवाल सुनकर अविनाश बोले, वो मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है अंडरस्को। ये सुनते ही मान की आईब्रोज एकदम से सिकुड़ गई और उसके दिल में एक अनजाना सा डर पैदा होने लगा। मान ने बिना किसी की परवाह किए और बिना किसी डर से उनसे पूछा, क्या हुआ उसे? तभी सेजल की मॉम मान की तरफ देखकर बोली, सुबह हाई फीवर था उस बच्ची को, तो सेजल उसके पास ही रुकी है। अब ऋषभ ने आराध्या की तरफ देखा और अपनी चिंता भरी आवाज में उसने आराध्या से पूछा, आरू, उसे एकदम से फीवर कैसे आया? कल तो ठीक थी। उसके इस सवाल पर आराध्या ने एक नज़र मान की तरफ देखा और फिर अपनी नर्वस आवाज में बोली, कल रात को चाचू से बात करने के बाद वो रोने लगी और पता नहीं रात भर रोई क्या, तो सुबह दरवाजा लॉक था तो पापा ने चाबी से खोला और देखा कि वो बुखार से तप रही थी और बेहोश थी। अभी मान को अचानक से गिल्टी फील होने लगा और ये फर्स्ट टाइम था जब उसे किसी से, वो भी एक लड़की से, इतना फर्क पड़ रहा था। आराध्या ने ऋषभ की तरफ देखा और अपनी धीमी आवाज में बोली, ऋषभ, वो आपके चाचू से काफी गुस्सा है और वो शेक की वजह से रो रही थी। अभी वो सब आराध्या की बात सुन रहे थे और ऋषभ, मान को छोड़कर किसी के भी दिमाग में उसकी बात नहीं घुसी। वही जब ऋषभ ने आराध्या की बात सुनी, वो कंफ्यूज होते हुए बोला, एक चॉकलेट शेक के लिए इतना अंडरस्को? तभी आराध्या उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, मुझे सेज ने बताया कि चॉकलेट उसकी कमजोरी है और वो चॉकलेट किसी से शेयर नहीं करती। कल जब चाचू ने उसका शेक पिया तो शायद उसे बुरा लगा और फिर अंडरस्को। मान उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, हम मच पजेसिव फॉर हर थिंग्स। मान ने आराध्या की तरफ देखा और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आराध्या अंडरस्को। मान के मुंह से अपना नाम सुनते ही आराध्या एकदम से अलर्ट हुई और मान की तरफ देखकर अपनी धीमी और थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, जी चाचू। मान ने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा जिनकी नजरें अभी उस पर ही टिकी हुई थी। मान ने उन सबकी नजरों को इग्नोर किया और उसने अपनी प्लेन आवाज में बिना किसी इमोशन के आराध्या से पूछा, कैन आई मीट हर? जैसे ही मान ने आराध्या से ये सवाल पूछा, वो सब स्पेशली कपूर्स अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मान को ही देखने लगे जैसे वो कोई भूत हो। उन सबके चेहरे पर शॉकन फेस एक्सप्रेशन थे क्योंकि मान खुद से किसी के बारे में पूछ रहा था। ये उन सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था और इसी वजह से उनकी नजरें भी मान पर ही टिकी हुई थी। वही आराध्या ने पहले अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और जब उसके पापा ने अपना सिर हिलाया, वो मान की तरफ देखकर बोली, ओके आइए। तभी मान और ऋषभ दोनों आराध्या के साथ मन्नत के रूम की तरफ बढ़े। उनके वहां से जाते ही साधना जी अपने पति की तरफ देखकर बोली, ये हमारा मान ही है ना जी? क्योंकि आज उसने आगे से किसी के बारे में पूछा, वरना उसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी बात सुनकर अब राज जी भी उनकी बातों से सहमत होकर बोले, मैं खुद भी शॉक्ड हूं साधना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है मान के अंदर जो हम देख पा रहे हैं। सभी पेरेंट्स की तरह वो दोनों भी चाहते थे कि उनका बेटा नॉर्मल लोगों की तरह सबसे घुले मिले, सबसे फ्री होकर बात करे, पर मान का नेचर काफी अलग था। वो इंट्रोवर्ट था और उस पर उसका गुस्सा सबसे ज्यादा बुरा था, जो 24 घंटे उसकी नाक पर बैठा होता था। मान छोटी छोटी बातों पर एकदम से भड़क जाता था और लड़कियों से उसका अलग ही रिश्ता था। मान लड़कियों के करीब सिर्फ उसकी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए ही जाता था, वरना उसे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो किसी से इमोशनली कनेक्ट होता था। पहली बार मन्नत ने जाने अनजाने उसके दिल में अपनी एक छोटी सी जगह बनाई, जिस वजह से मन्नत के बारे में सुनते ही मान से रहा नहीं गया और वो मन्नत से मिलने चला गया। साधना जी राज जी का हाथ पकड़कर उनसे बोली, हाँ, ये चेंज उस लड़की की वजह से हुआ है जो अभी बीमार है,
वाहेगुरु जी करे और वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जिसकी वजह से हमें हमारे बेटे में चेंज देखने को मिल रहा है, उस बच्ची से मुझे भी मिलना है। राज जी ने धीरे से उनकी प्यारी बीवी के हाथों को प्रेस किया और अपनी छोटी सी स्माइल के साथ बोले, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ उस परी से जिसने एक ही बार में मान को उसकी फिक्र करने पर मजबूर कर दिया। एक बार पूजा हो जाए फिर हम चलेंगे उससे मिलने। साधना जी ने अपना सिर हिलाया। मन्नत का रूम मान और ऋषभ आराध्या के साथ रूम में आए, जहां सेजल बैठी थी और वो सोती बेहोश हुई मन्नत के बालों को सहला रही थी। जैसे ही सेजल ने मान और ऋषभ को वहां देखा, वो शॉक्ड हुई, क्योंकि उसने भी ये सोचा नहीं था कि वो मन्नत को देखने के लिए रूम में आएंगे। मान को देखते ही सेजल अपना मुंह बनाकर अपने मन ही मन बोली, क्यों आए हैं ये यहाँ? इनकी वजह से ही मन्नत की तबीयत इतनी खराब हो गई। अगर इन्हें चॉकलेट शेक पीना ही था तो खुद के लिए नहीं खरीद सकते थे? क्या ये इतने गरीब हैं? जहां सेजल अपने मन ही मन मान को कोस रही थी, वही आराध्या अभी एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि मान के आगे अपना मुंह खोलने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। जब उन दोनों ने मन्नत को देखा, उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर उन्हें चिंता होने लगी और मान ने अपनी प्लेन आवाज में ही सेजल से पूछा, हाउ आर शी नाउ? मान का सवाल सुनकर सेजल उसकी तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोली, फीवर हल्का सा उतरा है पर होश नहीं आया। सेजल की बात सुनकर मान ने आगे कुछ भी नहीं पूछा, उल्टा वो मन्नत की तरफ आया और उसने अपनी हथेली मन्नत के माथे पर रखी। अगले ही पल उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हुई और वो अपनी चिंता भरी आवाज में अपने मन ही मन बोला, फीवर तो सच में बहुत ज्यादा है। क्या ये मेरी वजह से है बाबा जी? जहां मान उसके ख्यालों में खोया हुआ था, वही उसका हाथ अभी भी मन्नत के माथे पर था। मान ने अपना हाथ हटाया नहीं था। तभी सेजल की नजर मन्नत की बंद पलकों पर पड़ी, जो मन्नत अभी धीरे से झपका रही थी। वो देखते ही सेजल आराध्या की तरफ देखकर बोली, दी मन्नत उठ रही है। अब आराध्या भी मन्नत के पास आई और उसकी बॉडी की मूवमेंट देखकर बोली, हाँ। सेजल ने मन्नत का हाथ पकड़ा और अपने एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मन्नत तू मेरी बात सुन रही है? उठ जा यार, तू ऐसे मेरी जान ले रही है, उठ। वैसे अब मान से उसका हाथ हटा दिया था और एक जगह पर खड़ा था। उसके चेहरे पर सिर्फ प्लेन एक्सप्रेशन थे, पर उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उमड़ रही थी। मन्नत ने बिना अपनी आंखें खोले ही सेजल का हाथ पकड़ा और अपनी भर्राई हुई आवाज में बोली, सेज अंडरस्को। इसी के साथ मन्नत ने अपनी आंखें खोली, जो अभी पूरी तरह से लाल थी। उसकी नाक भी लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे का हुलिया देखकर ऋषभ ने बस मान की तरफ देखा, जो वहां चुपचाप खड़ा था। अचानक से मन्नत की नजर मान पर पड़ी, क्योंकि वो ठीक उसके आगे खड़ा था। जैसे ही मन्नत ने उसे वहां देखा, उसने गुस्से की वजह से अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, आप यहां क्यों आए? आपको मेरा चॉकलेट शेक पीकर चैन नहीं मिला क्या, जो आप यहां भी आ गए? उसकी बात सुनकर जहां वो तीनों, सेजल, आराध्या और ऋषभ, अपने खुले हुए मुंह से मन्नत की तरफ ही देख रहे थे, वही मान अपनी सर्द नजरों से एकटक मन्नत को ही देखकर खुद से बोला, ये लड़की यहाँ बुखार में तप रही है और ऐसी हालत में भी इसको मेरे साथ लड़ना है, वो भी एक चॉकलेट शेक के लिए। मान ने मन्नत की तरफ देखते हुए अपनी व्यंग भरी आवाज में उससे पूछा, आपके पास दिमाग है मन्नत? मान का सवाल सुनते ही मन्नत ने अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर अपनी आंखों को सिकुड़कर उसे घूरते हुए बोली, हो, आपको क्या लगा कि बाबाजी ने मुझे बिना दिमाग के भेजा है? इस पर मान अपनी आंखों को रोल करके अपनी प्लेन आवाज में बोला, लग तो वही रहा है, तभी एक शेक के लिए आपने इतना हंगामा किया। अब मन्नत से रहा नहीं गया और पलक झपकते ही वो बेड पर खड़ी हो गई। जब उन लोगों ने मन्नत को बेड पर खड़ा देखा, उनकी आंखें बस बाहर ही आ गई। वही मन्नत अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर अपनी गुस्से भरी चिड़ी हुई आवाज में बोली, ओह हेलो, पहली बात तो मेरे चॉकलेट को कुछ बोलना नहीं, वरना मैं आपका सिर फोड़ दूंगी मिस्टर कपूर, और गलती आपकी है। आपने मेरा शेक पिया और मुझे सॉरी बोलने के बदले मुझे ही सुना रहे हो। वैसे मन्नत की धमकी सुनकर एक पल के लिए मान भी उसकी तरफ अपनी आंखें फाड़कर देखता ही रह गया, क्योंकि किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो मान कपूर के आगे खड़े रहकर उससे ऊंची आवाज में बात भी करे, पर यहाँ ये पिद्दी सी लड़की उसे बिना डरे धमकी दे रही थी। अब मान ने भी उसके हाथों को उसके पैंट की जेब में डाल दिया और अपनी एटीट्यूड भरी आवाज में मन्नत से बोला, मान कपूर किसी से सॉरी नहीं कहता अंडरस्को। मन्नत ने उसे उसकी बात पूरी करने तक का मौका नहीं दिया और अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ते हुए अपनी घमंड भरी आवाज में बोली, आप गलत फहमी में हो, क्योंकि मैं आपसे सॉरी तो बुलवा कर ही रहूंगी।
मान भी अपना सिर हिलाकर उसे अपनी तेज स्माइल देकर बोला, देखते हैं मिस मन्नत। मन्नत भी उसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ देख लेना। सेजल मन्नत की तरफ देखकर उसे डांट लगाते हुए बोली, मन्नत नीचे आ यार, क्या बेड पर खड़ी हो गई तू, चक्कर आ जाएंगे तुझे, गिर जाएगी। पहले ही तबीयत खराब है और फिर नीचे गिरकर हाथ पैर टूटेंगे वो अलग। उसकी बात सुनकर मन्नत नीचे तो आई पर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर सेजल ने फिर से उससे पूछा, मन्नत अब कहाँ जा रही है तू? इस पर मन्नत उसे अपनी बड़ी सी स्माइल देकर बोली, रेडी होने। वैसे तो तीनों अब तक वही थे और उन दोनों बेस्ट फ्रेंड की सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही सेजल ने मन्नत की बात सुनी, उसने अपना सिर पकड़ा और फिर मन्नत की तरफ आकर बोली, अरे पागल है क्या, इतना फीवर है तुझे और तू अंडरस्को। सेजल की बात सुनकर मन्नत ने सेजल के कंधे पर अपना हाथ रखा और अपनी केयर फ्री आवाज में बोली, मैं ठीक हूं और मैं इतने से फीवर से मरने वाली नहीं हूं। मन्नत मल्होत्रा को तू कमजोर समझ रही है क्या सेज? अब सेजल मन्नत के आगे अपनी हार मानते हुए बोली, नहीं, आप तो सुपर वुमन है, आपको कुछ नहीं होता अंडरस्को। मन्नत अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, आई नो, अब मेरी तारीफ करना बंद कर और जा रेडी हो जा। मन्नत ने आराध्या की तरफ देखा और उसने उससे पूछा, दिदू आज पूजा है ना? इस पर आराध्या ने बस अपना सिर हिलाकर उसे हाँ में जवाब दिया, जिसे देखकर मन्नत ने फिर से आराध्या से पूछा, कितना टाइम है? इससे पहले आराध्या कुछ बोलती, ऋषभ मन्नत की तरफ देखकर बोला, आधा घंटा। अब मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, ओह नो, मैं फटाफट रेडी होकर आती हूँ, मुझे भी देखना है। इसी के साथ वो भागते हुए वॉशरूम में गई, जिसे देखकर आराध्या सेजल से बोली, क्या लड़की है यार ये, मतलब अगर इसकी जगह पर मैं होती तो मैं बेड पर से उठती भी नहीं और ये अंडरस्को। इस वक्त सेजल के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और वो अपनी बहन की तरफ देखकर बोली, यही तो खासियत है नादी इसकी कि ये हम सबसे काफी अलग है। ये ना तो बहुत जल्दी हार मानती है और ना ही एक जगह पर चुप बैठती है। वो तीनों अभी ध्यान से सेजल की बात सुन रहे थे। तभी सेजल ने वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा और आराध्या से बोली, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी भागते हुए वॉशरूम गई और अब आप देखना कि कैसे पूरे घर में ऐसे उछलती फिरेगी जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। इस पर ऋषभ अपनी इम्प्रेसिव स्माइल के साथ बोला, पूरा का पूरा एनर्जी बॉल है ये तो। उसकी इस बात से सहमत होकर सेजल ने भी अपना सिर हिलाया और बोली, बिना किसी शक जीजू। सेजल ने आराध्या की तरफ देखा और बोली, चलो हम भी रेडी हो जाते हैं। आराध्या ने अपना सिर हिलाया, तभी सेजल की नजर मान पर पड़ी और वो मान की तरफ देखकर बोली, आप ना थोड़ा बचकर रहिए उससे, क्योंकि मन्नत जो कहती है उसे करके ही दिखाती है। उसने कहा कि वो आपसे सॉरी बुलवा कर रहेगी तो वो आपसे सॉरी बुलवा कर ही रहेगी। उस पर मान ने अपनी आंखों को रोल किया और हो बोलकर वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे ऋषभ भी अपने चाचू के साथ बाहर गया, जिसके बाद सेजल आराध्या की तरफ देखकर बोली, ये दोनों मान और मन्नत एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। आराध्या ने भी हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद सेजल मन्नत के रूम में एंटर होते हुए बोली, मन्नत तू रेडी हुई क्या? इस पर मन्नत ने सेजल की तरफ देखा और बोली, हाँ हो गई। अभी मन्नत पूरी तरह से रेडी थी। उसने रेड कलर का बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट पहना था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था। उसने अपने बालों को स्ट्रेट ही रखा था और गले में एक सिंपल सी चैन थी और कान में छोटे छोटे इयररिंग्स थे। भले ही मन्नत ने मेकअप नहीं किया था फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर उसका पूरा चेहरा अभी पीला पड़ चुका था और पहले से ज्यादा था। सेजल मन्नत के पास आई और जब उसने मन्नत के पीले पड़े हुए चेहरे को देखा, वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। सेजल मन्नत के पास बैठी और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, मन्नत तू रेस्ट कर ले यार, देख तेरा पूरा चेहरा पीला पड़ चुका है और फीवर अभी भी है, कुछ भी कम नहीं हुआ। इस पर मन्नत उसकी तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं होता यार, तू बेकार में चिंता करती है और वैसे भी मैं यहाँ दिदू की शादी के सारे फंक्शन अटेंड करने आई हूँ, रेस्ट करने नहीं। मन्नत की जिद के आगे सेजल की क्या ही चलती। सेजल ने अपना सिर हिलाया और बोली, तुझे समझाना मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है चल। सेजल ने मन्नत का हाथ पकड़ा, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं मन्नत को चक्कर ना आ जाए। वही मन्नत ने एक नज़र ऊपर की तरफ देखा और अपना प्यारा सा पाउट बनाकर अपने मन ही मन बोली, बाबाजी बस एक हेल्प करना कि इतने लोगों के बीच मुझे चक्कर मत आने देना,
वरना सब हंसेंगे मेरे ऊपर एंड आई डोंट लाइक इट। मुझे अपना मजाक नहीं बनाना और लोगों की अटेंशन नहीं लेनी। मन्नत ने सेजल का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा और वो दोनों वहां से चली गई। आहूजा मैंशन अभी दोनों फैमिलीज के कुछ स्पेशल गेस्ट से भरा हुआ था क्योंकि आज वहां गणेश पूजा थी। सब बड़े चाहते थे कि शादी की सभी रस्में स्टार्ट होने से पहले पूजा हो जाए ताकि शादी में कोई बाधा या विघ्न ना पड़े। आज गणेश पूजा थी और कल चुन्नी चढ़ाई और एंगेजमेंट, फिर सभी रस्में वन बाय वन। पूजा घर के बड़े से हॉल में रखी हुई थी और पंडित जी पूजा की सभी तैयारियां कर रहे थे, तो वही सारे गेस्ट और फैमिली मेंबर्स उनकी बातों में लगे थे, जहां वो अगली तैयारियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वहां जितनी भी लड़कियां थी उनकी नज़र एक तो कपूर ब्रदर्स पर थी या फिर मान के ऊपर, पर उनमें से कोई भी उन्हें भाव तक नहीं दे रहा था। तभी सेजल मन्नत को लेकर हॉल में आई और जब मन्नत ने हॉल में इतने अनजान चेहरे देखे, उसके फेस एक्सप्रेशन बदल गए। मन्नत सिर्फ उसकी फैमिली और बहुत कम लोगों के लिए ही स्वीट और क्यूट थी, वरना वो पूरी बेबी वोल्केनो थी जो कभी भी किसी पर भी फट सकती थी। अभी उसके चेहरे पर प्लेन एक्सप्रेशन थे पर उसका चेहरा उतर चुका था। अभी ऋषभ उसके तीनों भाइयों के साथ बैठा था, पर जब उसकी नजर मन्नत पर पड़ी वो बोला, फाइनली आ गई मन्नत। ऋषभ की बात सुनकर उन तीनों ने भी मन्नत की तरफ देखा और मोक्ष ने ऋषभ से कंफर्मेशन के लिए पूछा, शी इज मन्नत ऋषु भाई? इस पर ऋषभ ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ। तब समीर बहुत गौर से मन्नत के सभी फेशियल फीचर्स देखकर अपने भाई से बोला, भाई आपने सच कहा था यार, इसकी आंखें और सारे फीचर्स चाचू से मिलते हैं। माहिर ने भी अपना सिर हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ पर यह कैसे हो सकता है, शायद ये एक कोइंसिडेंस होगा और आजकल ऐसा बहुत होता है। इस पर ऋषभ अपने कनिज ब्रदर की तरफ देखकर बोला, मैं भी माहिर, पर फिर भी उसकी हैबिट, एलर्जी और बहुत सी चीजें चाचू से मिलती हैं यार। तभी मोक्ष ने ऋषभ के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, भाई हम ये सब बाद में सोचेंगे, आप अभी पूजा पर ध्यान देना क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। ऋषभ ने भी बस हम में अपना जवाब दिया। जहां ये भाई मन्नत की बात कर रहे थे, वही पूरी कपूर फैमिली का ध्यान भी सिर्फ उस पर ही था। साधना जी अपने पति का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, सुनिए। राज जी ने अपनी नजरें मन्नत पर से हटाई और अपनी बीवी की तरफ देखकर बोले, बोलो साधना क्या हुआ? तभी साधना जी खुद मन्नत की तरफ इशारा करते हुए राज जी से बोली, उस बच्ची को देखो, जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना है, वो हमारे मान की तरह दिख रही है ना? अब उन्होंने भी अपना सिर हिलाया और बोले, हाँ, मैं भी तब से उसे ही नोटिस कर रहा हूँ, उसका फेस बिल्कुल मान की तरह ही है। राज जी ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा और बोले, राघव, मयंक जरा यहाँ आना। वो दोनों भाई अपने मॉम डैड की तरफ आए और राघव ने उनसे पूछा, जी डैड बोलिए। इससे पहले राज जी कुछ बोलते, उनके दूसरे बेटे मयंक उनसे बोले, आप पहले मेरी बात सुनिए डैड, आपने उस लड़की को देखा जिसने रेड ड्रेस पहनी है, वो हमारे मान जैसे दिख रही है, उसकी आंखें और वो तिल बिल्कुल उसका ही है। अब राज जी ने भी एक नजर मन्नत की तरफ देखा और फिर अपनी बीवी और दोनों बेटों की तरफ देखकर बोले, हाँ। तभी वो हल्का सा हंसी तो उसके गालों पर भी वैसे ही डिंपल्स थे जैसे स्माइल करते वक्त मान के गालों पर होते हैं, पर वो अब कभी हल्की सी स्माइल भी नहीं करता, तो खुलकर हंसना बहुत दूर की बात है। राज जी ने सच कहा था क्योंकि मान कभी मुस्कुरा ही दे तो वो दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, पर वो कभी मुस्कुराता नहीं था। उसके होठों पर मुस्कान तो आती थी पर वो उसकी शैतानी मुस्कान ही होती थी, वो प्यारी सी जेन्युइन वाली नहीं। राज जी की बात सुनकर उनके बड़े बेटे राघव ने उनसे पूछा, पर यह कैसे हो सकता है डैड, मान ने तो अभी तक शादी भी नहीं की। इस पर साधना जी उन लोगों की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोली, पता नहीं ये क्या है राघव, पर हाँ उस बच्ची का हमारे मान से थोड़ा सा भी कनेक्शन हुआ तो मान को उसका जवाब देना होगा। उनकी बात सुनकर मयंक अपना सिर हिलाते हुए बोले, मॉम, हम ये सब कुछ बाद में डिस्कस कर सकते हैं ना, फिलहाल के लिए हमें पूजा पर ध्यान देना चाहिए। तभी राज जी भी अपना सिर हिलाते हुए बोले, कपूर फैमिली में इतने सालों बाद ये पहली शादी हो रही है, तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए और किसी चीज में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मयंक भी उनकी बातों से सहमत होकर बोले, आफ्टर ऑल हमारे ऋषभ की शादी है और सारी मुंबई देखती रहेगी ऐसी शादी होगी। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर राज जी बोले, इसमें कोई शक नहीं मयंक, मेरे बड़े पोते की शादी है तो सब धूमधाम से ही होगा। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी अविनाश सेजल और मन्नत के साथ कपूर फैमिली की तरफ आए।
अब समीक्षा और अविका भी उनके पास आकर खड़ी हुई। वही मान एक जगह पर बैठकर उसका मोबाइल ही देख रहा था, पर वो सबको ये दिखा रहा था कि उसका ध्यान सिर्फ उसके फोन में ही है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मान का पूरा ध्यान मन्नत और उसकी फैमिली पर था। उसने उसके पेरेंट्स और भाइयों की बातें भी सुनी और साथ में उन चारों भाइयों की बातें भी सुनी थी, पर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, जिस वजह से उन लोगों को लगा कि मान का ध्यान उन पर नहीं था। अविनाश को उन दोनों के साथ वहां देखकर अब मान भी उनकी तरफ देखने लगा। वही अविनाश राज जी और साधना जी की तरफ देखकर उनसे बोले, अंकल आंटी, ये रही बच्चियां, ये मेरी भतीजी सेजल है और ये सेजल की बेस्ट फ्रेंड मन्नत। ये यूके से आरू की शादी अटेंड करने के लिए यहाँ आई है। अभी मन्नत कंफ्यूज होकर उन लोगों की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लोग कौन है। इससे पहले अविनाश कुछ बोलते, ऋषभ वहां आया और अविनाश को अपनी हल्की सी स्माइल देकर बोला, मन्नत और सेजल का इंट्रो तो आपने इनसे करवा दिया पापा। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माय फैमिली। ऋषभ उसके दादू दादी की तरफ देखने के बाद उन दोनों गर्ल्स से बोला, गर्ल्स मीट देम। ये हमारी फैमिली के सबसे प्यारे कपल्स हैं, मिस्टर राज कपूर और मिसेस साधना राज कपूर। इन शॉर्ट मेरे प्यारे और सुपर कूल दादू दादी। जैसे ही मन्नत ने ऋषभ के मुंह से दादू दादी सुना, उसकी आंखों में एकदम से नमी तैर गई, जिसे उन सबने नोटिस किया। मान अभी बिना अपनी पलकें झपकाए बस मन्नत को ही देख रहा था, और जब कपूर फैमिली ने मन्नत की आंखों में आंसू देखे तब वो भी थोड़े शॉक्ड हुए। तभी साधना जी मन्नत के पास आई और उन्होंने मन्नत के गालों पर अपना हाथ रखा और बोली, बेटा अंडरस्को। जब उन्होंने मन्नत की बॉडी का बढ़ता टेम्परेचर फील किया, वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, हे वाहे गुरुजी, इसकी बॉडी तो अभी भी किसी लावे की तरह तप रही है। अब मान के एक्सप्रेशन एकदम सर्द हो गए थे और वो अपनी तेज नजरों से मन्नत को ही घूरने लगा। साधना जी ने मन्नत की तरफ देखा और अपनी फिक्र जताते हुए बोली, बेटा आपको तो आराम करना चाहिए, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सेजल मन्नत को घूरते हुए बोली, क्योंकि इससे एक जगह पर चुपचाप बैठा नहीं जाता। मन्नत ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर उसकी नजरें बस राज जी और साधना जी को ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे देखकर अब राज जी ने मन्नत से पूछा, बेटा आप रो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? इस पर मन्नत सेजल के हाथ को थोड़ा कसके पकड़कर इमोशनल होते हुए उन दोनों से बोली, वो एक्चुअली मैंने कभी मेरे दादू दादी नहीं देखे और ना ही नानू और नानी को देखा। मेरे पेरेंट्स के कोई रिलेटिव्स नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि दादू दादी कैसे होते हैं, पर मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास भी हो, पर बाबाजी ने नहीं दिया। इसी के साथ उसने अपना सिर नीचे झुका दिया। जब उन्होंने मन्नत की बात सुनी, उन्हें कपूर्स को अंदर से कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ, पर वो भी इसे समझ नहीं पा रहे थे। मन्नत उन सबको अपनी तरफ खिंच रही थी, उन्हें मन्नत से कुछ अलग ही लगाव महसूस हो रहा था। जब राज जी ने मन्नत की बात सुनी, उन्होंने मन्नत के सिर पर अपना हाथ रखा और उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में वो मन्नत से बोले, अरे इतनी सी बात बेटा, कोई बात नहीं, अब से हम है ना, अब से हम दोनों आपके दादू दादी है, क्यों साधना? इस पर साधना जी भी अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, बिल्कुल। उनकी बात सुनते ही मन्नत की लाल आंखें चमक उठी और वो उन दोनों की तरफ देखकर बोली, सच में? अब साधना जी मन्नत की छोटी सी नाक को हल्के से पिंच करते हुए बोली, हाँ जी पुत्र जी, सच में। अब मन्नत खुश थी और खुशी के मारे वो अपनी जगह पर ही फुदकते हुए बोली, येस येस, नाउ आई ऑल्सो हैव माई दादू दादी। उसे इतना खुश देखकर सब खुश हुए और मान के दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ। वही समीक्षा मन्नत की तरफ देखकर ही अपने पति से बोली, राघव शी इज सो क्यूट अंडरस्को। इस पर राघव समीक्षा की बात को बीच में ही रोकते हुए बोले, नो शी इज नॉट क्यूट बट क्यूटेस्ट समी। उनकी बात से सहमत होकर समीक्षा ने भी अपना सिर हिलाया। तभी ऋषभ अपने पेरेंट्स की तरफ आकर उन दोनों गर्ल्स स्पेशली मन्नत से बोला, चलो दादू दादी के बाद नेक्स्ट हैं मेरे पेरेंट्स, मिस्टर राघव कपूर और मिसेज समीक्षा राघव कपूर। समीक्षा अपनी आस भरी नजरों से मन्नत की तरफ देखकर बोली, अब आपने इन दोनों को दादू दादी बोला तो हमें भी कुछ बुलाओ। अपनी बीवी की बातों से सहमत होकर राघव ने भी अपना सिर हिलाया। इस पर मन्नत अपनी चिन पर अपनी एक उंगली से टैप करके कुछ सोचते हुए उन दोनों से बोली, माँ और बॉयफ्रेंड मतलब मेरे पापा मेरे पास हैं, तो मैं आप दोनों को बड़े पापा और बड़ी मम्मा बुला लूं।
उसने उन दोनों से ये सवाल कुछ इस तरह से पूछा कि वो दोनों, स्पेशली समीक्षा, उसकी क्यूटनेस पर पूरी तरह से फिदा हो गई और अपने पति से बोली, हाय, ये कितनी क्यूट है राघव। आई जस्ट लव हर सो मच। राघव ने अपना सिर हिलाया और मन्नत से बोले, बिल्कुल प्रिंसेस, जैसी आपकी इच्छा। उन दोनों के बाद ऋषभ मयंक और अविका के पास आया और बोला, अब नेक्स्ट मेरे चाचू चाची, मिस्टर मयंक कपूर और मिसेज अविका मयंक कपूर। तभी अविका मन्नत की तरफ देखकर पहले ही उससे बोली, हमारे लिए आपके पास कौन से टाइटल हैं बेटा, क्योंकि हम दोनों आपके मुंह से अंकल, आंटी या सर, मैडम नहीं सुनेंगे। क्यों मयंक? अब कपूर फैमिली के पति उनकी पत्नियों की बात कैसे नहीं मानते, तो मयंक ने भी बिना किसी शिकायत के झट से अपना सिर हिलाया और बोले, हाँ। उनकी बात सुनकर बेचारी मन्नत सोच में पड़ गई और बोली, आप दोनों के लिए अंडरस्को। अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली और वो छोटे बच्चे की तरह चहकते हुए बोली, हाँ याद आया। अब तो मयंक और अविका भी काफी एक्साइटेड थे। मन्नत अपनी पलकों को झपकाते हुए उन दोनों की तरफ देखकर बोली, मैं आप दोनों को छोटे पापा और छोटी माँ बुला लूं। इस पर वो दोनों एकदम खुश होते हुए साथ में बोले, बिल्कुल येस। अब मन्नत भी खुश थी, पर तभी ऋषभ मन्नत का मूड थोड़ा ऑफ करते हुए उससे बोला, मन्नत, अभी आप मेरे मान चाचू को तो जानते ही हो, जो दादू दादी के सबसे छोटे बेटे हैं। ऋषभ के मुंह से मान का नाम सुनकर ही मन्नत की आंखें छोटी हो गई और वो अपनी आंखों से वहां बैठे मान को घूरने लगी, जिसकी नजरें पहले से ही मन्नत पर टिकी हुई थी। अगले ही पल मन्नत अपना बुरा सा मुंह बनाकर अपनी चिड़ी हुई आवाज में ही ऋषभ से बोली, हाँ, और उनको मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, वो बहुत ज्यादा रुड और खड़ूस हैं, तो उनके लिए मिस्टर कपूर ही ठीक है। जैसे ही उन लोगों ने मन्नत की बात सुनी, उनकी आंखें चौड़ी हो गई तो उनके मुंह खुले के खुले ही रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की मान के आगे उसके मुंह पर उसको रुड और खड़ूस बोल रही थी। जब मोक्ष ने मन्नत की बात सुनी, वो मन्नत से पूरी तरह से इम्प्रेस होकर अपने बाकी दोनों भाइयों से बोला, ओह तेरी, ये क्या? चाचू के मुंह पर उनकी इंसल्ट। ये लड़की तो सच में बवाल है। मोक्ष की बातों से सहमत होकर समीर और माहिर ने भी अपना सिर हिलाया। वही मान उसको अपनी सर्द नजरों से घूरते हुई अपनी ठंडी आवाज में मन्नत से बोला, हाँ, तो मैं चाहता भी नहीं कि आपका मुझसे कोई रिश्ता बने। इस पर मन्नत अपना मुंह फुलाते हुए बोली, हो खड़ूस कहीं के। उन दोनों की तकरार देखकर ऋषभ ने बस अपना सिर हिलाया और आगे उन दोनों गर्ल्स से बोला, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि मेरे चाचू सिंगल हैं और उनकी कोई वाइफ और बच्चे नहीं हैं, तो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड यंग जनरेशन ऑफ कपूर फैमिली। इसी के साथ वो अपने भाइयों की तरफ आया और फिर उन दोनों गर्ल्स की तरफ देखकर बोला, मैं सबसे बड़ा हूं और मेरे बाद फैमिली में सेकंड नंबर पर माहिर है, जो मेरा कजिन ब्रदर है। माहिर के बाद समीर, जो मेरा छोटा भाई है, और समीर के बाद मोक्ष, जो माहिर का छोटा भाई होकर फैमिली में सबसे छोटा है। इस पर मन्नत ने बस अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे अब लो फील होने लगा था, जिस वजह से उसने सेजल का हाथ कसके पकड़ रखा था। वही सेजल उन तीनों की तरफ देखकर बोली, हेलो टू कपूर ब्रदर्स। इस पर उन तीनों ने बस अपना सिर हिलाया और अपनी बातों में लग गए, क्योंकि उन्हें बाहर के लोगों के साथ बात करने में उतना इंटरेस्ट नहीं था और उस पर उन सबकी गर्लफ्रेंड्स थी, जिस वजह से वो किसी भी लड़की से बात नहीं करते थे। हाँ, अगर मन्नत कुछ बोलती तो वो तीनों पक्का उसको रिस्पॉन्स देते, क्योंकि उन्हें भी मन्नत की तरफ कुछ तो खिंचाव महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में पूजा स्टार्ट हो गई और सबका ध्यान पूजा में ही था, पर मान का पूरा ध्यान मन्नत पर था, जिसे वहां बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मन्नत वहां बड़ी मुश्किल से बैठ पा रही थी और सबका ध्यान पूजा में होने की वजह से किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया। मान चाहता था कि वो कुछ बोले या करे, पर उसका दिमाग उसे रोक रहा था और हमेशा की तरह इस बार भी वो अपने दिमाग की बात सुनकर चुप रहा और पूजा में इन्वॉल्व हुआ। कुछ देर बाद जैसे ही पूजा खत्म हुई, मन्नत सेजल की तरफ देखकर बोली, सेज, मैं थोड़ा रूम में से आती हूँ। उसकी बात सुनते ही सेजल ने अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, मन्नत, तू ठीक तो है और तुझे ठीक लग रहा है? वैसे अभी मन्नत बहुत बुरी हालत में थी, पर वो सेजल को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी वजह से पहले ही सब बहुत परेशान हो चुके थे और अब वो फिर से उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मन्नत सेजल को शांत कराते हुए बोली, हाँ मेरी माँ, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा वॉशरूम यूज करना है। ये सुनते ही सेजल भी वहां से उठने की कोशिश करते हुए बोली, ओके चल, मैं भी आती हूँ तेरे साथ, अगर तुझे चक्कर आया तो। सेजल उठ ही रही थी, पर मन्नत उसे वापस उसकी जगह पर बिठाते हुए बोली, अरे डर मत यार, मैं कमजोर नहीं हूँ। तू यहाँ बैठ, मैं अभी आती हूँ।
इसी के साथ वो वहां से उठकर ऊपर उसके रूम की तरफ चली गई। उसे रूम में जाता हुआ देखकर मान भी अपनी जगह पर से उठा और उस तरफ गया जिस तरफ मन्नत गई थी। मान बस सीढ़ी तक पहुंचा ही था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा जो उसने पूजा की वजह से साइलेंट पर रखा था। मान ने उसका फोन देखा जिस पर जैक का नाम फ्लैश हो रहा था। मान ने उसका फोन उठाया और अपनी प्लेन आवाज में बोला, हाँ जैक बोलो। इस पर जैक आगे से बोला, बॉस मैंने आपको उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन मेल कर दी है, आप देख लीजिए। जब मान ने जैक की बात सुनी वो अलर्ट हुआ और उसने जैक से पूछा, पूरी मिली ना? जैक ने दूसरी तरफ से अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ बॉस, उसकी इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि उसकी इन्फो सिक्योर रखी गई थी पर मैंने निकाल ली। जैक की बात सुनते ही मान के होठों पर तेज स्माइल आई और वो बोला, ग्रेट, वेल डन जैक। तभी मान के कानों पर जैक की आवाज आई, थैंक यू बॉस। जैक का कॉल कट करने के बाद मान ने उसके ईमेल सेक्शन में वो फाइल खोली जो जैक ने उसे भेजी थी जिसमें मन्नत की सारी इंफॉर्मेशन थी। जैसे ही मान ने मन्नत की इंफॉर्मेशन पढ़ी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे जैसे वो आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था उसके चेहरे का रंग बदल रहा था, उसके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल रहे थे। मान अपने बालों में से अपनी उंगलियां चलाते हुए अपने मन ही मन बोला, ये कैसे पॉसिबल है? मन्नत अयान और प्रीत मल्होत्रा की नहीं तानिया शाह की बेटी है जो प्रीत मल्होत्रा की बेस्ट फ्रेंड थी। मान आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ने लगा, तानिया शाह इज डेड व्हेन हर डॉटर वॉज जस्ट 2 years ओल्ड और इसी वजह से वो अयान और प्रीत के साथ रहती हैं और उन्हें ही अपना पेरेंट्स समझती हैं क्योंकि उसे उसकी रियल मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं। अभी उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था और वो था, ये तानिया शाह कौन है, ये मुझे पता लगाना होगा। मान कुछ सोचते हुए बोला, आई थिंक मुझे सोशल साइट से कुछ पता चलेगा। मान ने झट से उसका सोशल मीडिया ओपन किया और उसमें तानिया शाह के बारे में सर्च करने लगा, जहां से उसे तानिया की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली पर यह पता नहीं चला कि उसकी बेटी है क्योंकि वो तो सीक्रेट था। जैसे ही मान ने तानिया की फोटो देखी उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई और वो अपने पैरों पर हल्का सा लड़खड़ा गया। मान ने खुद को संभाला और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, व्हाट द फ, ये तानिया है। नो नो, ये नहीं हो सकता, ये वही लड़की है जो मुझसे होटल में टकराई थी। नोट, अब ये पूरा फ्लैशबैक आगे फ्यूचर में पता चलेगा क्योंकि ये टाइम फ्लैशबैक का नहीं है। मान फिर से उसके फोन में तानिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हुए बोला, तानिया शाह का कोई हस्बैंड होगा, पक्का वो मैरिड होगी। तभी उसका ध्यान तानिया के रिलेशनशिप स्टेटस पर गया और उसने पढ़ा, रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल। अब मान के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा, मैं तानिया से 18 साल पहले मिला था और आज मन्नत 17 की है। उसकी सारी क्वालिटीज, उसकी हैबिट्स, फीचर्स यहाँ तक कि उसकी एलर्जीज, लाइक्स, डिसलाइक्स सब कुछ मुझसे मिलता है। अचानक से उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जली और वो अपनी शौकन टोन में बोला, इसका मतलब मन्नत अयान और प्रीत मल्होत्रा की नहीं मेरी और तानिया की बेटी है। को मन्नत मल्होत्रा नहीं, मन्नत कपूर है। मन्नत मेरी बेटी है, मेरा खून, मेरा अंश। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।